हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, अच्छे से आपने खूब सारी लंबी छुट्टियां निकाली। तो चलिए फिर से हमारी वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 149। डेट है आज 20 जनवरी। और बच्चों, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट आई है। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या इंटरेस्टिंग और नया सीखने को मिलता है। मुझे पता है बच्चों, छुट्टियों के बाद पढ़ने का मन नहीं करता और वर्कशीट में आप आधे लोगों का ही ध्यान है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों, आपको वर्कशीट पूरी देखनी चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए और इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों इन्हीं वर्कशीट में से आपके एग्ज़ाम पेपर्स बनने वाले हैं। तो आपको अच्छे से इन पे ध्यान देना चाहिए। ये मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अच्छे से वर्कशीट्स करवाएं, ताकि उनका स्कूल जो नहीं लग रही हैं उनका नुकसान ना हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की हमारी वर्कशीट। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इन द पोएम द वाटरिंग राइम, जो बच्चों हमारी थी द वाटरिंग राइम, इसकी हमने पहले भी वर्कशीट की हुई है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो कोई ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बता रहा हूँ मैं। ये वाटरिंग राइम नाम की एक पोएम थी। वी आर लर्निंग टू टेक केयर ऑफ प्लांट, जिसमें हम सीखते हैं कि पेड़ों की हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए। एंड सो आर आवर फ्रेंड्स लक्षिता एंड हर ब्रदर, जैसे हमने सीखा वैसे ही हमारे दोस्त, जिनका नाम है लक्षिता और उसका भाई, वो भी सीख रहे हैं कि प्लांट्स की कैसे देख रेख करनी है, उनका कैसे ध्यान रखना है। ठीक है। लक्षिता एंड हर ब्रदर, लक्षिता और उसके भाई, हैव प्लांटेड मैनी फ्लावर्स इन देयर हाउस, उन्होंने अपने घर में बहुत सारे फ्लावर्स यानी फूल लगा दिए, यानी फूलों के पेड़ लगा दिए। डू यू नो दैट, क्या आपको पता है, इवन इन द विंटर, सर्दियों में भी, दे वाटर देयर प्लांट्स, सर्दियों में भी वो अपने पौधों में पानी डालते हैं, यानी पेड़ों में पानी डालते हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस, रेगुलर टाइम पे। ठीक है। टुडे टू देयर सरप्राइज़, आज उनके लिए सरप्राइज़ था। दे नोटिस्ड, उन्होंने देखा, नोटिस किया। मैनी ब्यूटीफुल पर्पल, बहुत सारे बैंगनी, पर्पल यानी बैंगनी, एंड येलो, येलो मतलब पीले, फ्लावर्स ब्लूमिंग, ब्लूमिंग मतलब खिलना, ब्लूम मतलब खिलना, इन वन ऑफ द पॉट्स, पॉट्स मतलब गमले। तो आज उनके लिए ये सरप्राइज़ था जब उन्होंने नोटिस किया कि एक गमले में बहुत सुंदर से पर्पल, बैंगनी और पीले कलर के फूल खिले हुए थे। ये देखो यहाँ पर डायग्राम भी दिया है। ये जो पर्पल कलर है और ये येलो कलर है, ऐसा फूल उनके एक गमले में खिला हुआ था। ठीक है। दे रश्ड टू देयर मदर, वो दौड़ के अपनी मम्मी के पास गए। रश मतलब दौड़ के जाना, भाग के जाना, जल्दी से जाना। टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द फ्लावर, वो जल्दी से अपनी मम्मी के पास गए और पूछा कि मम्मी इस फ्लावर का नाम क्या है। देयर मदर टोल्ड देम, उनकी मम्मी ने उनको बताया, द नेम ऑफ दिस फ्लावर इज़ पेंसी, उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी ने बताया कि इस फ्लावर का नाम पेंसी है। ठीक है, पेंसी कुछ बोलते हैं पेंजी, तो मैं यहाँ पे इसको पेंसी बोल रहा हूँ। द पीटल्स, पीटल मतलब उसकी पंखुड़ियाँ, फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है। आर पर्पल, उसकी पंखुड़ियाँ पीली, बैंगनी है। एंड येलो इन कलर, और येलो भी है, मतलब उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं उन पे बैंगनी और येलो कलर है। ठीक है, आप देख भी रहे, देखो जैसे बाहर से ये पीले कलर की हैं और अंदर जो है ये पर्पल कलर है ना बच्चों। इट डज नॉट हैव एनी स्मेल, इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं है। ठीक है, स्मेल यानी उसमें जैसे हम किसी फ्लावर को सूंघते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार की स्मेल आती है, इसी प्रकार इन पेंसी फ्लावर में कोई भी स्मेल नहीं आती। आगे पढ़ते हैं। पेंसी फ्लावर्स ब्लूम इन विंटर ओनली, अब उनकी माँ बता रही है कि ये जो पेंसी फ्लावर्स हैं ये केवल विंटर्स में यानी सर्दियों में ही खिलते हैं। आफ्टरवर्ड्स,
उसके बाद दे ऑल्सो रोट ए फ्यू लाइन्स ऑन अदर कॉमनली फाउंड फ्लावर्स। उसके बाद जो दोनों थे, लक्षिता और उसका भाई, उन्होंने जो अपने आसपास जो कॉमन फूल होते हैं उनके बारे में भी कुछ लाइनें लिखी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम रोट नाइस सेंटेंसेस अबाउट ईच फ्लावर। उन्होंने हर एक फूल के बारे में अच्छे अच्छे सेंटेंसेस लिखे, अच्छे अच्छे वाक्य लिखे। बट ऊप्स, लेकिन, ऊप्स मतलब एक्सक्लामेटरी, उसको ऐसे मतलब चौंकाने वाला भाव प्रकट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन दे मेड ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स, उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी। अनजम्बल द नेम ऑफ फ्लावर्स। अब हमें जो देखो ये उल्टा सीधा करके जो दिया है नाम इनका, इनको हमें अनजम्बल करना है, मतलब सही करना है, ठीक करना है उनका नाम। एंड री राइट द सेंटेंसेज अबाउट ईच फ्लावर। और जो इन्होंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं, ये वाले इनको सही करके फिर से लिखना है। क्या? यूजिंग प्रॉपर पंचुएशन। प्रॉपर पंचुएशन मतलब फुल स्टॉप कहाँ पे है, कहाँ पे कॉमा ना लगेगा, इन सब का हमें ध्यान देना है। कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा, यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ भी ज़रूरी हो उनको हमें ठीक करके ये सेंटेंसेस फिर से लिखना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या सीखते हैं आज हम। तो बच्चों पहला फ्लावर है, हमें देखो फ़ोटो भी दी है हेल्प के लिए। ये बच्चों क्या है? ये कमल का फूल है। कमल के फूल को हम क्या बोलते हैं? लोटस। यस, वेरी गुड, LOTUS। तो ये तो हो गया इसका नाम, हमें पता चल गया फ़ोटो देख के लोटस नाम है इसका। लेकिन इन्होंने स्पेलिंग क्या लिखी है देखो, ये गलत लिखी है ना, तो इसको हमें सही करके ये वाली स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है बच्चों, मुझे पता चल गया कि आपको समझ में आ गया करना क्या है। ठीक है, नाम हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जो सेंटेंसेज हैं इनको हमें ठीक करना है। दीज आर लोटस फ्लावर्स, ये लोटस फ्लावर्स हैं, इनमें सब कुछ सही है। देखो सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, राइट है, ये पहला सेंटेंस सही है। उसके बाद लगा है कॉमा। तो बच्चों ये थोड़ा डाउट है, एक सेंटेंस ख़त्म हो गया तो उसके बाद लगाते हैं हम फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब ये वाली बिंदी। ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा हमने, फिर सेंटेंस ख़त्म हो गया तो हमने ये वाली फुल स्टॉप वाली बिंदी लगा दी। तो यहाँ पे जो कॉमा लगा है, कॉमा हट के हम लगाएंगे फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद बच्चों अगर हम दोबारा सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका पहला लेटर हम लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, कोई भी अक्षर हो, जैसे इसमें है, ये सेंटेंस ख़त्म हुआ, अगला है दे, तो इस दे में ये आएगा बड़ा टी, ना कि छोटा। ये कॉमा हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे पहले, उसके बाद इसको बड़े टी से शुरू करेंगे। तो दे ग्रो इन वाटर, वो पानी में उगते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस ख़त्म हो गया, फिर हम कॉमा, इस पे कॉमा लगा हुआ है तो उस कॉमा को हटा के लगाएंगे फुल स्टॉप। ठीक है, फिर ये स्मॉल टी से शुरू है तो यहाँ पे फिर कैपिटल टी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अभी मैं पूरा सेंटेंस लिखूँगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। दे आर फाउंड इन वाइट, पिंक एंड पर्पल कलर्स। अब देखो बच्चों, अगर कोई तीन चीज़ें लिखते हैं, मान लो आप तीन दोस्त हो, राहुल, मान लो तीन दोस्त हो आप, राहुल, प्रवीण और अविनाश। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे राहुल, प्रवीण और अविनाश स्कूल गए, मुझे कहना है, तो मैं लिखूँगा राहुल का, जैसे मैं पहले लिखूँगा राहुल, फिर कॉमा लगाऊँगा, फिर प्रवीण लिखूँगा, फिर एंड लगाऊँगा और अविनाश लिखूँगा। ऐसे बोलूँगा ना, जैसे राहुल, कॉमा, प्रवीण और अविनाश स्कूल गए, तो वही चीज़ इसमें देखो। अब ये कह रहा है कि लोटस जो फ्लावर होता है वो 3 कलर का होता है। कौन कौन सा होता है? वाइट होता है, पिंक होता है और पर्पल होता है। तो वाइट के बाद बच्चों देखो इसने फुल स्टॉप लगाया है, तो क्या आएगा फुल स्टॉप की जगह? यस, आपने सही समझा, कॉमा आएगा यहाँ पे। फुल स्टॉप हटा के हम लिखेंगे इसको कॉमा। ठीक है, वाइट कॉमा पिंक एंड, ये सही है, पर्पल कलर्स। ठीक है, अब ये सेंटेंस ख़त्म हो गया तो यहाँ पे फिर कॉमा लगा हुआ है, इस कॉमा को हटा के हम लगाएंगे क्या? फुल स्टॉप। यस बच्चों, लोटस, लोटस फिर ये स्मॉल लेटर से, तो ये आएगा कैपिटल L। लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। अब बच्चों हम किसी कंट्री का नाम लिखते हैं तो वो चाहे कहीं पे भी आए, चाहे सेंटेंस के बीच में आए, शुरू में आए, लास्ट में आए, अगर हम किसी कंट्री का नाम लिख रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का नाम है तो ये
कैपिटल आई से शुरू होगा बच्चों। ठीक, और जो ये सेंटेंस ख़त्म हो गया तो कॉमा नहीं लगाते, हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस कॉमा को हटा के हम फुल स्टॉप लगाएंगे। समझ में आया बच्चों? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लिख के एक बार, ताकि आपका डर निकल जाए। तो बच्चों देखिए, ये मैंने लिखा है आपके लिए सेंटेंस इजी करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो मैंने बोला वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है। ये है पहला, ठीक है। चलिए अब दूसरा एक बार डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे वापस। तो ये है बच्चों हमारा दूसरा। ये देखिए यहाँ पे फ्लावर की फ़ोटो दी है। ये है बच्चों जैस्मिन या जैस्माइन भी बोलते हैं जिसको। ये देखिए यहाँ पे इसकी स्पेलिंग दी हुई है। इसको हिंदी में बच्चों चमेली का फूल भी बोलते हैं। तो ये दिया है हमें फ़ोटो चमेली की फूल, जिसकी स्पेलिंग होती है JASMINE। ठीक है बच्चों, तो ये तो स्पेलिंग ठीक करके हमने लिखनी है JASMINE। अब सेंटेंसेस को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, ठीक है। दीज आर जैस्माइन फ्लावर्स, सेंटेंस सही है। बस कॉमा लगाया है, उसको हटा के हम फुल स्टॉप लगाएंगे पहले की तरह। तो फुल स्टॉप लगाया तो उसके बाद हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। दीज फ्लावर्स हैव नाइस स्मेल, इन फूलों में अच्छी खुशबू आती है। फिर कॉमा लगा हुआ तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और फुल स्टॉप के बाद हम फिर से उसको कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। दे आर वाइट इन कलर, उनका कलर वाइट है। फिर कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा हटा के हम लगाएंगे फुल स्टॉप, फिर इसको कैपिटल T से शुरू करेंगे। दे ब्लूम एट नाइट, वो रात को खिलते हैं। फिर कॉमा हटा के फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर, तो कैपिटल D से शुरू हो गए। डू यू नो वाई द स्मेल सो नाइस, इसका मतलब है क्या आपको पता है कि ये इतनी अच्छी स्मेल क्यों करते हैं, इनमें से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है। अब बच्चों अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस सेंटेंस के एंड में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। आपने देखा होगा, नोट भी किया होगा, अगर नहीं किया हो तो बच्चों ये होता है कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसमें कुछ पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है, तो उसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इस एक्सक्लामेटरी को हटा के हम इसको रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म। अब आगे है यस, ये कह रहा है यस। अब इस यस के आगे ये एक्सक्लामेटरी साइन हम यूज़ करेंगे। कह रहा है यस, अब मुझे पता है, इसका मतलब ये है यस मुझे पता है। चलिए आगे पढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी। और एक्सक्लामेटरी के बाद भी बच्चों ये जो है कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। तो ये जो टू वाला टी है वो कैपिटल आएगा। ठीक है। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए उसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस ख़त्म, लेकिन इसने तो लगाया कॉमा। तो कॉमा तो मतलब ऐसा होता है कि उसके आगे कुछ और कहना है हमें, तो इसके आगे तो कुछ कहना ही नहीं है, ख़त्म। तो इस कॉमा को हटा के हम लगाएंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो जो मैंने दिखाया आंसर आपको, उसमें चलते हैं एक बार। ये रहा आंसर आपके सामने। तो जो जो मैंने आपको बोला वो सब इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आप सुनते जाइए और इसको लिख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले को। अगला है बच्चों हमारा ये वाला। तो ये फूल किसका है? ये है मैरीगोल्ड, यानी गेंदे का फूल। आपने देखा होगा, तो लगभग सभी ने देखा होता है, हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं, हर सीज़न में होता है ये। अगर नहीं भी देखा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये है मैरीगोल्ड, इसकी स्पेलिंग होती है MARIGOLD। तो ये इसकी सही स्पेलिंग है। ये सबसे पहले हमको इसको सही करके लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो स्पेलिंग हो गई। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें बच्चों कुछ कुछ वैसा ही है। दिस इज़ ए मैरीगोल्ड फ्लावर, ये एक मैरीगोल्ड का फ्लावर है। अब इसमें कुछ नहीं लगाया, पहले कॉमा लगाया था, तो हम इसमें फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप के बाद जो इट है, इसको कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। इट ब्लूम्स इन ऑल सीजन्स, ये सब सीजन्स में ब्लूम करता है। इसमें अब फुल स्टॉप लगा दिया है, तो ये सही है। कैपिटल लेटर से भी शुरू किया है, तो ये भी सही है। इट इज़ ए येलो ऑरेंज कलर्ड फ्लावर, ये एक येलो, पीले और ऑरेंज कलर का फ्लावर होता है।
इसके बाद फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। इसके बाद जो इट है वो फिर से कैपिटल के साथ शुरू होगा। इट इज़ एन ऑर्नामेंटल फ्लावर, जो ऐसा फूल है जिसको सजावट में काम लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर सेंटेंस ख़त्म, यहाँ पे फिर फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इट है, ये वाला इट है, उसको फिर कैपिटल से शुरू करेंगे। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग गारलैंड्स, ये कॉमनली मालाएं बनाने के काम आता है, ये कहना चाह रहा है। और यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म, लेकिन कुछ नहीं लगाया इसने, तो सेंटेंस ख़त्म हो गया तो क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, चलो आंसर देख लेते हैं इसका। ये रहा आंसर आपके सामने, थर्ड का। देखो मैंने सारा लिख दिया है। तो बड़ा ही ईजी सा था बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके ये सारा देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए देखते हैं आगे। अब ये आगे कह रहा है चेक फॉर, अभी हिंट दे रहा है कि किस किस के लिए हमें चेक करना है, तो हमने तो कर लिया, चलो एक बार देख लेते हैं। कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके स्टार्ट में कैपिटल लेटर होना चाहिए, कर लिया हमने। पंचुएशन मार्क्स जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एक्सेट्रा, इनका ध्यान रखना है, तो हमने तो रख लिया ध्यान। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। लेट्स हैव सम फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन द पेज नंबर 99 ऑफ इंग्लिश वर्क बुक। अब ये कह रहा है आपकी जो इंग्लिश की वर्क बुक है उसके पेज नंबर 99 पे जो एक्सरसाइज है इसी से मिलती जुलती है। आपको अगर और फन करना है, इंटरेस्टिंग लगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इस वीडियो में उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पक्का आपको आंसर करूँगा। और अगर आपकी डिमांड है तो मैं उसका वीडियो एक अलग से बना के डाल दूँगा। ठीक है बच्चों, आज का अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को सर्दियों में पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और विभिन्न प्रकार के फूलों के बारे में चर्चा कीजिए। पेरेंट्स से आपको करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से ये सब पूछना चाहिए कि सर्दियों में पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से फूल होते हैं, ये सब आपको डिस्कस करना चाहिए। आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगले वर्कशीट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, थैंक यू।